नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बातों को समझ रखने के लिए कई पार्टियां अभी से ही लगना शुरू कर दी है। कोई जन संवाद कर रहा है तो कोई वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव भी काफी चर्चे का विषय बने, क्योंकि वो भी लगातार संवाद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कभी सीतामढ़ी पहुंचते हैं तो कभी कहा जाए तो मधुबनी जाकर अपने दांव ठोकते नजर आते हैं। इस बीच सवाल उठता है कि इस बार तेजस्वी यादव ऐसा क्या कदम उठाएं जिसके बाद से चर्चाएं तो बनी है, लेकिन ये संवाद भी एक चर्चे का और एक मुद्दे का बात बन गया है। तो सबसे पहले हम आपके बीच उन सच्चाइयों को, उन प्रारूपों को पेश करते हैं। विशेषज्ञों ने बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया कि राज्य को विकास के लिए और अधिक गति प्रदान करने की जरूरत है। राजद के महासचिव शाश्वत गौतम ने कहा कि राज्य में शिक्षा पर औसतन प्रति व्यक्ति सिर्फ 3300 और स्वास्थ्य पर सिर्फ 800 रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि देश में सबसे कम है। अब विशेषज्ञों ने बिहार में वास्तविक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि राजद, लेफ्ट और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते लोगों को राज्य के सामाजिक और आर्थिक तथ्यों की सच्चाई से अवगत कराए और अपने मैनिफेस्टो में इन पर बताई गई नीतियों को शामिल करे। इसी बीच आपको बता दें, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजद पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। इस कड़ी में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित बिहार नीति संवाद में बिहार पर मंथन किया। इसमें शामिल विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी कि गरीब राज्य के तमगे से बाहर निकलने के लिए बिहार को हर वर्ष केंद्र से कम 5 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। बिहार नीति संवाद का आयोजन सोन वैली डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। इसमें शामिल बिहार के बक्सर जिले से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस आयोजन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से जुड़े शिक्षाविद भी शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न आयामों पर चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया कि राज्य को विकास के लिए और अधिक गति प्रदान करने की जरूरत है। राजद के महासचिव शाश्वत गौतम ने कहा कि राज्य में शिक्षा पर औसतन प्रति व्यक्ति सिर्फ 3300 और स्वास्थ्य पर सिर्फ 800 रुपए खर्च किए जाते हैं, जो कि देश में सबसे कम है। अब विशेषज्ञों ने बिहार में वास्तविक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि यह जरूरी है कि राजद, लेफ्ट और कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते लोगों को राज्य के सामाजिक और आर्थिक तथ्यों की सच्चाई से अवगत कराए और अपने मैनिफेस्टो में इन पर बताई गई नीतियों को शामिल करे। इसी बीच आपको बता दें, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले राजद पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। इस कड़ी में पार्टी नेताओं ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित बिहार नीति संवाद में बिहार पर मंथन किया। इसमें शामिल विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी कि गरीब राज्य के तमगे से बाहर निकलने के लिए बिहार को हर वर्ष केंद्र से कम 5 लाख करोड़ के पैकेज की जरूरत है। बिहार नीति संवाद का आयोजन सोन वैली डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से किया गया था। इसमें शामिल बिहार के बक्सर जिले से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह, कृषि, शिक्षा, सार्वजनिक वित्त और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा इस आयोजन में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी और एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज से जुड़े शिक्षाविद भी शामिल हुए। जैसा कि अभी आपने सुना कि राजद इस वक्त न सिर्फ शिक्षित वर्गों को, लोगों को शामिल कर रहे हैं और उनकी सलाह ले रहे हैं, बल्कि कहा जाए तो काफी विशेषज्ञों के रिसर्च पर बेस उन्होंने कार्यों को आगे बढ़ाने की बड़ी औगत सामने लाई है। उन्होंने बिहार के विकास के लिए कम से कम 5 से कई करोड़ रुपए की पैकेज की बात की है, जो हर वर्ष बिहार को मिलनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं बिहार के विकास में और बिहार के बदलते रूप का एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। तो इस बीच राजद ने भी इन बातों पर पहलुओं को एक बार जोरदार प्रदर्शन दिया है और साथ ही साथ कई विशेषज्ञों के साथ साथ बड़े यूनिवर्सिटीज के लोग भी उसमें शामिल रहे। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।